नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम होली विशेष, खास करके गुड न्यूज टुडे पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्यों है आपके लिए खास, ये आपको बताएंगे जीएनटी स्पेशल में। आज आप देख रहे हैं होली पर ग्रहण को लेकर हमारे ये शो। भारत उत्सवों का देश है, आप सभी जानते हैं। यहाँ हर महीने कोई ना कोई बड़ा त्योहार मनाया जाता है। इस महीने अब से चंद दिनों बाद सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक यानी कि होली का जश्न मनाया जाना है। हालांकि पूरे देश में होली का उल्लास पहले से ही छाया हुआ है। इस उत्सव और उल्लास के बीच लोगों में कुछ दुविधा भी है। जी हाँ, दुविधाओं का निवारण करने के लिए हम आ गए हैं। नमस्कार, मैं शगुफ्ता साहिल देव, स्वागत है आप सभी का। देखिए, दुविधा इस बात की है कि इस बार होली 2 दिन मनाए जाने की बात कही जा रही है, 25 मार्च को और 26 मार्च को। असमंजस की स्थिति है, 2 पूर्णिमा होने की वजह से ये दुविधा और भी बढ़ गई है। और दूसरी दुविधा होलिका दहन के वक्त को लेकर भी है। ऐसा भद्रा की वजह से हो रहा है और इस बार होली पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। ये भद्रा 24 तारीख की रात को हटेगा। अब ग्रहण की छाया और भद्रा के बीच में कैसे मनेगी हम सब की होली, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य जेपी सिंह, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन प्रतीक भट्ट जी आ गए हैं। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार पर इनसे चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले विस्तार से जान लेते हैं होली पर ग्रहण को लेकर ये सारा कंफ्यूजन आखिर कहता क्या है, वो जानिए जरा। साल दर साल फागुन पूर्णिमा की रात आसमान जब पूरे चांद की रोशनी में नहाता है, ठीक तभी धरती होलिका दहन के पवित्र उजाले से जगमगाती है और अगली सुबह के साथ ही भारत की धरा असंख्य रंगों की चादर ओढ़ खुशियों का उत्सव मनाने में जुट जाती है। सदियों से होली के त्योहार की ये परंपरा हमारे जीवन में बसंत लाती रही है, यूं ही आस्था और उत्साह से निभाई जाती रही है। लेकिन इस बार छोटी और बड़ी होली के बीच जरा ग्रह नक्षत्रों और पंचांग का गणित थोड़ा बदला नजर आ रहा है। परंपरा के अनुसार फागुन महीने की पूर्णिमा को होलिका दहन और अगले ही दिन यानी प्रतिपदा को होली खेली जाती है। लेकिन इस बार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 2 दिन होने के कारण गणनाओं का हिसाब जरा अलग हो गया है, जिसके चलते कई जगहों पर होली 25 मार्च को खेली जा रही है, तो कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग 26 मार्च को होली मना रहे हैं। देखिए, होली के पर्व को मनाने को जो कंफ्यूजन बार बार हो रहा है कि 2 तिथियों में क्यों हैं, तो पूर्णिमा हमारी जो है 24 तारीख को है और पूर्णिमा हमारी 25 तारीख को है। 24 तारीख को जो पूर्णिमा है वो उदया तिथि पे नहीं है, 25 तारीख को जो पूर्णिमा है वो उदया तिथि में है। लेकिन होली जलाते हैं रात्रिकालीन में, तो रात्रिकालीन में जो हमारी तिथि पड़ रही है पूर्णिमा वो 24 तारीख को पड़ रही, इसलिए हम 24 तारीख को ही होलिका दहन करेंगे और 24 तारीख को ही होलिका माँ का पूजन करके अपने आप को धन्य करेंगे। का उत्सव मनाते हैं। होलिकात्सव काशी में जो है, जो हम लोग होलिका दहन करते हैं, उसके अगले ही दिन जब सूर्योदय होता है तो हम लोग होली का महोत्सव मनाते हैं। अन्यत्र क्षेत्र में ऐसा कहा गया है कि चैत्र कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि को होली का उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि इस बार होली 25 तारीख को मनाया जा रहा है, जो कि पूर्णिमा तिथि 11 बजे तक भोग कर रही है। अगले दिन 26 तारीख को चैत्र के कृष्ण पक्ष को प्रतिपदा मिल रही है, इसलिए अन्य क्षेत्र में होली का उत्सव 26 तारीख को मनाया जाएगा। इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का साया भी है। 25 तारीख को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:24 पर शुरू होगा और दोपहर 3:01 पर खत्म हो जाएगा। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, फिर भी लोगों के मन में सवाल है कि जिस वक्त चंद्रमा ग्रहण के साए में हो और जिस वक्त सूतक काल चल रहा हो, उस वक्त क्या तीज त्योहार मनाया जा सकता है? दुविधा की सबसे बड़ी वजह ये है कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ माना गया है। ऐसे में सवाल है, क्या ग्रहण के बीच होली जैसा शुभ त्योहार मनाया जा सकता है? देखिए, चंद्र ग्रहण लग तो रहा है 25 तारीख को चंद्र ग्रहण, लेकिन भारत में कहीं भी किसी भी जगह ना दृश्य है, ना इसका मान है, ना कोई इसका सूतक है। इसलिए चंद्र ग्रहण
किसी भी स्थिति में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आप 25 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ आप होली खेलिए, और होली सदैव प्रतिपदा में खेली जाती है, तो 25 तारीख को दोपहर बाद हमारी प्रतिपदा लग रही है, आप इसमें खेलिए। चंद्र ग्रहण का कोई भी आपको इसमें नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान है। ग्रहण जरूर है, लेकिन बाहर विदेशों में है, भारत देश में नहीं है। देखो, चंद्र ग्रहण के समय जो है होली खेलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण पूरे भारतवर्ष के अंदर तो जो है ग्रहण का प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण जो है 4 घंटे 36 मिनट और कुछ सेकंड का रहेगा। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो रात्रि के वक्त लगता है, क्योंकि भारत में उस वक्त जो है सूर्य उदित रहेंगे और सूर्य के प्रभाव में ग्रहण का कोई भी उपछाया, ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव रहने वाला नहीं है, जिस कारण से जो है ये ग्रहण 10:24 से 3:01 तक रहेगा। 4 घंटे 36 मिनट का इस ग्रहण का भारत में कोई प्रभाव नहीं है, परंतु ग्रहण के वक्त होली खेली जा सकती है, क्योंकि होली खेलने में कोई वो नहीं है बुराई, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कन्या राशि में ये ग्रहण गहेगा। क्योंकि ग्रहण तब जब सदृश्य होता है तभी ग्रहण का महत्व होता है। यानी इस बार होली रंग गुलाल के साथ कुछ दुविधाएं भी लेकर आई है, लेकिन तय ये भी है कि ग्रहों की गणना और त्योहार की तारीख चाहे जो हो, देश भर में होली का त्योहार उसी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रिपोर्ट आपने देख ली, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है उसी को दूर करने के लिए खास करके हमारे ये कार्यक्रम है, और दोनों ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जेपी सिंह जी, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, ये बताइए, हर बार एक कंफ्यूजन त्योहार को लेकर होता है, इस बार भी 2 तारीखों को लेकर कि होली कब है। तो सबसे पहले आप यही बताइए कि भाई होली लोग कब मनाएं। देखिए, सर्वप्रथम दर्शकों को सादर प्रणाम, और सबसे पहली बात कह दूं, इस भ्रांति से बाहर आ जाइए कि होली 2 दिन है। आपकी इच्छा है आप रोज मनाइए होली, रंगों का त्योहार, पर बात यह है कि होली सिर्फ 25 तारीख को है। कारण क्या? पूर्णिमा उदया तिथि की हम बात करते हैं तो सुबह 4 बजे जो तिथि लागू होती है, हम उसकी बात करें तो यहाँ पर सुबह 4 बजे पूर्णिमा हमारे पास 25 तारीख को ही है, और दोपहर को 12:23 पर समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा हमारे को खास तौर कब मिल रही है? 25 को। तो 25 को ही होली खेली जाएगी। होली दहन 24 तारीख को रात्रि में किया जाएगा, क्योंकि दिन में उसके योग नहीं है। तो यहाँ पर खास तौर पे दहन की बात आती है, तो दहन होगा रात्रि में, जो 11:03 के बाद शुरू होता है। तो इसलिए खास तौर पे ये विशेषता ध्यान रखिए कि होली के लिए ये कंफ्यूजन ना रखिए। कारण क्या है, कई बार अदर कचरा ज्ञान जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा नॉलेज अट्रैक्ट करने के लिए हम कई बार करते हैं, और कम्युनिकेशन इतना ज्यादा फैलता है कि हम व्हाट्सएप पे ही एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं कि होली कब है। वो कब कहते ही हम डेट आगे बढ़ा लेते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हमें नहीं करना है, सतर्क हो जाइए, बिल्कुल किन्हीं चीजों पर मत जाइए जो बहुत सारे आजकल फेसबुक पे इधर वगैरह सब रील्स देख रहे हैं। उनको मैं स्पष्ट कर दूं कि 25 तारीख को ही होली है, और 25 तारीख को ही आप मनाइएगा। जी, चलिए, दुविधा और जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर दिया है जेपी जी ने, आपके लिए क्लैरिफाई कर दिया है कि 25 तारीख को आप रंगों का त्योहार यानी होली मना सकते हैं। प्रतीक जी, अब मुझे बताइए कि होलिका दहन की चूंकि हम बात कर रहे हैं, 24 को होलिका दहन होगा, वो करना कैसे है, विधि विधान क्या है, जब हम वो करते हैं तो कुछ उपायों का निवारण कर सकते हैं उस वक्त? और ये भी शगुफ्ता मुझे लगता है ऐड कर लीजिए, क्योंकि होलिका दहन शाम के समय में हम किया करते थे, लेकिन इस बार ग्रहण की वजह से लेट हो रहा है, तो पहले कब हम करें होलिका दहन, वक्त वो भी जान लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो होलिका की शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार नई उमंग, नई तरंग के साथ आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। अब यहाँ पे 24 और 25 की जो ये डाउट है, तो ये गलत डाउट है। ये हर त्योहार में होने लगा है, और मुझे लगता है जैसा कि जेपी जी कह रहे थे, बहुत सही बात करते, अध कचरा ज्ञान और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बहुत परेशान करने लगा है। 24 और 25 में कोई भी डाउट नहीं है। 24 तारीख को होली का दहन होगा, 25 को होली खेली जाएगी। अब आपका प्रश्न आएगा कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो भाई ग्रहण लग रहा है सुबह के दौरान, भारत में सूतक काल मान्य नहीं है, तो ना खेलने से और ना दहन से उसका कोई मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एक वजह और है जिसको भद्रा कहते हैं, उस वजह से समस्या है यहाँ पर, इसीलिए इस बार होलिका दहन लेट हो रहा है। इस बार होलिका दहन का जो मुहूर्त आप लोगों ने पूछा, वो 11:13 से 12:27 तक शुभ मुहूर्त रहेगा।
ये बात शगुफ्ता जी आपने बिल्कुल ठीक कही। हमेशा हम 7 से लेकर 9 के आसपास होलिका दहन करते आए हैं, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा डिले होगा। 11:13 के बाद ही होलिका दहन के लिए जाना चाहिए। अब आपने कहा क्या उपाय करें। कहा जाता है होलिका जो दहन है वो कहीं ना कहीं बुराइयों को राख में परिवर्तित कर देने का प्रतीक है होलिका दहन। तो उस दिन खास तौर से जैसे अगर किसी का चंद्रमा मान लीजिए कमजोर है तो जटाधारी नारियल होलिका दहन में अर्पित कर दीजिए। किसी का शनि कमजोर है, नौकरी की समस्या है, उड़द की दाल अर्पित कर दीजिए, तिल अर्पित कर दीजिए। तो इस तरह के तमाम उपाय आप कर सकते हैं। धन संबंधी समस्या आ रही है, चंदन से जाके तिलक लगा दें पीले चंदन से, और शिक्षा संबंधी आ रही है तो सफेद चंदन से जाके होलिका दहन होने के पहले उस पर तिलक लगा दें, जय होलिका माता लिखकर। तो ये छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े लाभ ला सकते हैं। और सबसे बड़ा उपाय जो होलिका का होता है वो ये होता है कि उसकी राख अगले दिन जाकर थोड़ी सी लेकर बच्चों की टेबल जो स्टडी टेबल है वहां रख दें, अपने तिजोरी के पास रख दें, और अगर पति पत्नी में क्लेश है तो सिरहाने के आसपास भी रख सकते हैं। यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये एक चमत्कारिक उपाय माना गया है वेदों में, ज्योतिष शास्त्रों में, जो कि लाभकारी रहता है। बिल्कुल जेपी सिंह जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं होलिका दहन के बारे में, अभी बताया प्रतीक जी ने, लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर भी लोग जो हैं असमंजस में हैं। ये सोच रहे हैं कि भाई होली करना भी चाहिए या नहीं। हमारे यहाँ अगर शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में ग्रहण को हम शुभ नहीं मानते हैं और इसीलिए उस दौरान कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते हैं। लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बारे में आप क्या कहेंगे जो होली के दिन पड़ने वाला है? देखिए बिल्कुल ठीक है कि होली के दिन चंद्र ग्रहण है, पर भारतवर्ष में नहीं है, जो दृष्टि ही नहीं है। सबसे पहली बात, जो भारतवर्ष में दृष्टि ही नहीं है वहां ग्रहण कैसा, क्योंकि चंद्र ग्रहण हमेशा रात्रि में लगता है, सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में लगता है। अब ऐसी स्थिति में ग्रहण अगर हमारे पास दिन में लग रहा है तो हम उसे चंद्र ग्रहण कैसे मान लें? दूसरी बात, अगर यहाँ चंद्र ग्रहण मान भी लेते हैं कि होलिका के दिन चंद्र ग्रहण विदेशों में है, अमेरिका रशिया जैसी कंट्रीज में है, तो उसका प्रभाव हम पर खास तौर पे खेलने पे नहीं आएगा। हमें उसके लिए सूतक नहीं मान्य है यहाँ पर, तो सूतक जब मान्य नहीं है तो हमें होली खेलने से कोई और वैसे जेपी जी जो ये सूतक लगता है खास करके चंद्र ग्रहण का, वो 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक जो है वो शुरू हो जाता है। तो आप या फिर ये भी इसमें कहेंगे कि लोग जो मानते हैं इन चीजों को, ठीक है कई लोग जो बूढ़े पुराने हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई कहीं भी चंद्र ग्रहण है लेकिन ग्रहण है। तो आप ये बताइए कि ऐसे में आपके द्वारा ये कहा जा रहा है लोगों को कि सूतक भी हमें नहीं मानना चाहिए और हमें निर्विघ्न तौर पर इस पर्व को मनाना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात आपने जैसा कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ सूतक भी मान्य नहीं है। जब सूतक मान्य नहीं है तो हमें होली खेलने से कोई परहेज नहीं करना है। दूसरी बात खास तौर पे इसमें अगर आप ये कहते हैं कि विदेशों में है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ग्रहण है, मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है। उसमें आपको परहेज क्या करना है, उस चीज के लिए आपको हिदायत क्या है वो समझने योग्य बात है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा मनसा कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा हमारी वाणी पर प्रभाव डालता है, तो हमें सोच समझकर बात करनी है। यहाँ रंगों का प्रयोग सोच समझ के करना है। खास तौर पे एक बात कह दूं, काले रंग का भूल कर भी प्रयोग मत करिएगा। जो मुंह काले करने का लोगों को बड़ा शौक है दूसरे का, वो ना करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, यहाँ कलह उत्पन्न कर देगा मानसिक तौर पर। देखिए ये जरूर होता है, मैं इसका एक सीधा सा स्पष्ट सी बात आपको कह दूं कि देखिए पड़ोसी के घर अगर आग लगी है या कलेश हुआ है, प्रभाव आपके घर भी आएगा। अमेरिका में हो रहा है या रशिया में, प्रभाव तो आएगा, क्योंकि वातावरण में वो तरंगे तो हैं, तो इसलिए उसका उद्वेग आप पर आ रहा है। पर हाँ, आपके लिए वो मान्य इसलिए नहीं है कि जैसे मान लीजिए अगर यूपी में कर्फ्यू लगा है तो दिल्ली वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं घर में बैठ जाऊं क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू यूपी में लगा है, आप क्यों घर बैठ गए हैं? तो वैसे ही यहाँ ग्रहण की बात हो रही है, तो ग्रहण को इतनी सरलता से लीजिए। और रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, खुशियों से मनाइए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और रंगों का सदुपयोग ढंग से करें। अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, सकारात्मक सब कुछ होगा। प्रतीक जी, चूंकि देखिए जैसे जेपी जी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि भारत में सूतक मान्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा ग्रहण, तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी चंद्रमा जैसे कहते हैं कि मन का कारक है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भय सता सकता है कि भाई मेरे ऊपर कुछ ना कुछ असर होगा, तो उनके लिए उपाय जरूर बता दीजिए कि आपको ये उपाय कर रहे हैं। देखिए चंद्रमा का असर और सूर्य का असर बहुत ज्यादा होता है और वो विजिबल है। सूर्य अगर का रोशनी घर में प्रकाश ना आए तो विटामिन डी के साथ साथ तमाम तरह के जीव जंतु नहीं रह सकते। वैसे ही चंद्रमा 70% बॉडी में पानी है, इसलिए चंद्रमा का महत्व तो बड़ा हो जाता है। तो ग्रहण कहीं पर भी हो, चंद्रमा ग्रसित हो रहे हैं, इम्पैक्ट
100% से 1% के बीच डेविएट करता है। अब भारत में ग्रहण का असर नहीं है तो मैं कहूंगा 5% असर पड़ेगा, वो भी उन पर जो इस समय बहुत ही ज्यादा कुपित अवस्था में चल रहे हैं, जिनकी दशाएं अच्छी नहीं है, खासतौर से जिन पे चंद्र राहु जिनकी कुंडली में भी बैठा है, उन लोगों को सावधान रहना है। क्या सावधानी करें? देखिए, चंद्रमा सबसे पहला आपके मन को व्यथित करता है, तो मन को एकाग्र करने के लिए सबसे अच्छी जो उपाय ज्योतिष में कहा गया है ध्यान, मेडिटेशन। तो इस दौरान शिव जी का मेडिटेशन जरूर करें, ओम का उच्चारण करें और हो पाए तो शिव चालीसा का पाठ, सफेद चीजों का दान, ओम श्रीम श्रोम सा चंद्रम से नमा। और उसी के साथ एक चंद्रमा का बहुत अचूक उपाय है जो कि जनरली ज्योतिषी नहीं बताते हैं, शिव अमोघ कवच, इसका पाठ कर लीजिए। और इस दौरान अगर ये सिद्ध कर लिया आपने तो यकीन मानिए जब भी आप चंद्र से रिलेटेड या चंद्रमा से संबंधित चीजों में परेशान होंगे जीवन में अपने, ये अमोघ कवच की तरह आपकी रक्षा करेगा और जीवन में हर तरह की परेशानियों से बाहर निकालेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। इस दौरान काला धागा लाकर अपने छोटा बच्चा अगर कोई भी घर में है 2 साल 3 साल से छोटा, तो उसके खासतौर से कंदनी की तरह कमर में बांध सकते हैं, बहुत लाभकारी रहेगा। जी बिल्कुल। हिंदू धर्म में होली देखिए काफी महत्वपूर्ण त्योहार है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये आखिरी त्योहार माना जाता है। ऐसे में जेपी सिंह जी ये भी बता दीजिए कि साथ में खेलने को लेकर, देखिए जैसे हम सभी जो हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारे यहाँ जैसे मेरे यहाँ ठाकुर जी हैं, तो हम शुरुआत करते हैं उस दिन सबसे पहले ठाकुर जी को हम गुलाल चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम खेलने की होली की शुरुआत करते हैं। लेकिन चूंकि जब हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं और मैंने बड़े बुजुर्गों की भी बात की कि जो लोग मानते हैं कि हाँ भाई ठीक है हमें दिखाई नहीं दे रहा है हमारे यहाँ लेकिन कहीं तो लगा है, तो क्या ऐसे में हमें शुरुआत ठाकुर जी से करनी चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न। देखिए, प्रभु को समर्पित होकर कोई भी त्योहार मना रहे हैं तो वो उत्तम ही होगा और वो शुभ ही होगा। तो आप शिव को आराध्य को मानते हैं या ठाकुर जी को आराध्य मानते हैं, यह आपके ऊपर है। पर मैं ये कहूंगा कि अगर खासतौर पे आप चंद्रमा ग्रहण के प्रभाव से बचना चाहते हैं, जैसे प्रतीक जी ने बहुत सुंदर रूप से बताया कि आप शिव अमोघ कवच का पाठ कर सकते हैं। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। और दूसरी चीज खास तौर पे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप शिवलिंग पर रंग छिड़क सकते हैं, शिव परिवार को रंग लगा सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं मिलता, आप ध्यान रखिएगा चंद्रमा इतना प्रभावशाली है हमारी पत्रिका में, हर जगह चंद्रमा के ही योग देखे जाते हैं सर्वाधिक। चंद्र राहु की युति होती है तो हमारी कुंडली में चंद्र ग्रहण बन जाता है, चंद्र केतु की युति होती है तो चंद्र ग्रहण बन जाता है, चंद्र शनि की युति होती है तो विषकुंभ योग बन जाता है, और इसी चंद्रमा की युति बृहस्पति से होती है तो गजकेसरी योग बन जाता है, और मंगल से होती है तो महालक्ष्मी योग बन जाता है। अब इतनी युतियों को बनाने वाले चंद्र कितना प्रभाव रखते हैं हमारी पत्रिका पे, हमारी वाणी पर, हमारे मन मस्तिष्क पर। तो इसका सबसे पहला कारक हमारे घर में कौन विद्यमान है, देवी देवताओं को एक क्षण के लिए भूल जाइए। सबसे पहला कारक है हमारी माँ। अपनी माता के चरण स्पर्श करिए, माँ के चरणों को रंग लगाइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। और अगर किसी के दुर्भाग्यवश नहीं भी हैं तो उनकी फोटो के आगे ही आप नतमस्तक हो जाइए और अपनी माँ से आशीर्वाद मांगिए, वो जहां भी होंगी आपको आशीर्वाद देंगी। निश्चित तौर पर जान लीजिए कि जिसने अपनी माँ का आशीर्वाद ले लिया और माँ प्रसन्न है तो चंद्रमा प्रसन्न है, कहीं से पीड़ित नहीं होने वाला। और इसीलिए सरलतम उपाय यही है कि आप सबसे पहले माँ का आशीर्वाद ले लीजिए, कि चंद्रमा आपको हर जगह बलि बनाने वाला है, भाग्य कारक है, तो भाग्य को बलि करना है। होली अपनी खुशहाल बनानी है, रंगों का त्योहार अपने जीवन में रंग भरने हैं। क्योंकि देखिए रंगों की महत्ता इतनी अधिक है कि आप ये क्या कहते हैं, बच्ची को आशीर्वाद देते हैं, भगवान तेरे हाथ जल्दी पीले करते, तेरे घर में हरियाली आ जाए, तेरे घर में नोटों की हरियाली आए, तेरे घर में खुशियां आ जाए, तेरे घर रंग भर जाए। यानी हम रंगों की इतनी महत्ता है, रंगों के बिना जीवन नीरस है। तो इसलिए इस रंगों के त्योहार को इस डर के साए में नहीं मनाना, हमें खुशियों से मनाना है। और इस महत्ता को समझते हुए अगर इस तरह से आप मनाएंगे तो निश्चित तौर पर मैं जानता हूं आपका मंगलमय होगा। बहुत सुंदर और बड़े ही आसान शब्दों में आपने बता दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने माता पिता की सेवा कर लीजिए, उसी से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भाव आपके सच्चे होने चाहिए। प्रतीक जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए रंगों की हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हर रंग कुछ कहता है, हर रंग के जरिए ऊर्जा का संचार होता है जीवन में, तो कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए होली के दिन? देखिए, इस दौरान ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि शुभ रंगों का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि जेपी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि काले कलर का प्रयोग क्यों ना करें, तो वो आपको समझना होगा। शनि का कलर है, राहु का असर है, तो निश्चित तौर पर उसके
दुष्प्रभाव भी होते हैं। अगर आपको, जैसा कि हम लोग खेलते थे आज के 25-30 साल पहले जब, तो निश्चित तौर पर आपको याद हो तो रेड कलर का प्रयोग सबसे ज्यादा और येलो कलर का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था। क्यों? एक मां लक्ष्मी और मंगल को समर्पित है, एक नारायण को समर्पित है येलो। तो इसलिए इस तरह के कलरों का प्रयोग करें आप, रेड, येलो, व्हाइट, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन से निश्चित तौर पर मनी अट्रैक्ट होती है और ग्रीन को बहुत अच्छा कलर माना जाता है, बुद्ध का कलर है। इन 4 कलरों का आप प्रयोग कर सकते हैं और खास तौर से अगर हो सके तो ग्रे, ब्लू और ब्लैक अवॉइड करें। ब्लू तक तो फिर ठीक है, लेकिन ब्लैक से तो जरूर बचना होगा, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो खास तौर से कलरों के साथ साथ आज की डेट में आप ऑर्गेनिक कलरों पर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना ऐसा ना हो आपके इस छोटे से कलर की वजह से दूसरे को भारी परेशानी हो जाए। तो निश्चित तौर पर उसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रंगों का सीधे सीधे त्वचा से महत्व है। त्वचा बुद्ध के अंतर्गत आती है, तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है इस तरह के कलरों का प्रयोग ना करिए और वही कलर प्रयोग करिए जो सुटेबल भी हो। हालांकि राशि अनुसार भी कलर होते हैं, हम कोशिश करेंगे इस शो में कि राशि अनुसार भी आप किस तरह का कलर का प्रयोग करें, लेकिन अभी चर्चा और कर लेते हैं, इसके बाद राशि अनुसार कलर भी बात करेंगे। बिल्कुल, और काला रंग नहीं यूज करना है। बिल्कुल मैं वैसे भी नहीं करती हूँ काला रंग यूज। देखिए, ना मन काला होना चाहिए और ना काला, बिल्कुल ना तन काला, तो इसीलिए काले रंग का उपयोग ना ही करें तो बेहतर है। इतने खूबसूरत कलर है शगुफ्ता, हम तमाम लाल, पीला और हरा, नीला, गुलाबी, बहुत सारे कलर हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देश भर में राग रंग के इस त्योहार की रौनक बिखरी पड़ी है। 25 मार्च को सारा देश होली के रंगों के साथ सराबोर हो उठेगा। उससे पहले 24 मार्च की शाम होलिका दहन होना है, लेकिन इस बार नक्षत्रों के योग ने होलिका दहन के वक्त में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। आमतौर पर हर साल छोटी होली की शाम होलिका दहन होता है, लेकिन इस बार देर रात होली जलाई जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल इसकी वजह वो खास समय योग है जिसके बनने पर सारे पूजा पाठ और शुभ काम वर्जित हो जाते हैं। छोटी होली यानी कि पूर्णिमा के दिन इस बार भद्रा योग बन रहा है। भद्रा काल होने के चलते इस बार होली जलाने के लिए आपको देर रात तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये योग और इस बार आप किस मुहूर्त में होलिका दहन कर सकेंगे। फागुन की आखिरी शाम शहर शहर, गली मोहल्लों, मैदानों में चटकती होलिका दहन की ये पवित्र अग्नि केवल बुराई के प्रतीक का दहन नहीं करती, बल्कि ये जलाती है हमारे भीतर का अंधकार, खाक करती है हमारे मन की नाउमीदी, मिटाती है हमारी सोच के कोनों में बसी अविश्वास की सीलन। आमतौर पर फागुन महीने की पूर्णिमा के प्रदोष काल में होलिका दहन होता है, लेकिन इस बार ग्रह नक्षत्रों और पंचांग के गणित ने होलिका दहन के मुहूर्त को जरा बदल दिया है। दरअसल इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया पड़ने वाला है, जिसका प्रभाव होलिका दहन और पूजा के मुहूर्त पर पड़ने वाला है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पूर्णिमा होती है फाल्गुन की, पूर्णिमा में जब भद्रा पुच्छ हो जाए, भद्रा समाप्त हो, तब हमारे यहाँ होलिका दहन का विधान बताया गया है। इस वर्ष भद्रा दिन में 9:24 से लेकर रात में 10:27 तक है, 24 तारीख को। तो उस दिन 10:27 के बाद होलिका दहन करने का विधान हमारे यहाँ भद्रा पुच्छ में बताया गया। जब भद्रा समाप्त हो तब होलिका जलानी चाहिए। दरअसल सनातन धर्म में भद्रा काल को अशुभ माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन है, जिसे क्रोधी स्वभाव का माना गया है और उनके क्रोध की वजह से ही शुभ कार्य भी अशुभ में बदल जाता है। इसलिए भद्रा काल में पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और नई शुरुआत जैसे शुभ कार्य करने की मनाही होती है। होलिका जलाते समय जो व्यक्ति होलिका जलावे, उस व्यक्ति को जो संकल्प करे, वो सर्वेशाम अपने समूह के या जो समाज के लिए जिसके लिए करे, तो सबका प्रतिनिधि बनके, कि हम यहाँ के सारे लोगों के, मोहल्ले के सारे लोगों का प्रतिनिधि बनके मैं सबके हित के लिए संकल्प कर रहा हूँ और होलिका दहन कर रहा हूँ, जिससे सबके पापों का शमन हो। यानी इस बार भद्रा के चलते पूर्णिमा की शाम की जगह देर रात होलिका दहन हो सकेगा।
लेकिन भले ही ग्रहों की गणना और पंचांग के हिसाब से होलिका दहन का मुहूर्त चाहे जो हो, ये तय है कि देश भर में होली का त्योहार उसी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। घंटे का टाइम रहेगा जो 12 बजे से पहले जो है होली का दहन कर ले, बड़ा ही शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें होली का दहन करने से सबके जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रहलाद का अर्थ भी आनंद ही आनंद है। दरअसल सदियों से छोटी होली के दिन होलिका की परंपरा बेहद आस्था और उत्साह के साथ निभाई जाती रही है। शहर शहर, गली मोहल्लों, नुक्कड़ चौराहों और मैदानों में इकट्ठा होकर धूमधाम से इस पर्व की पूजा में शामिल हुआ जाता है। होलिका दहन से पहले पूजन होता है। पूजन और होलिका को अग्नि देने वाला व्यक्ति समस्त समाज के कल्याण की कामना के साथ ही बुराई की प्रतीका होली को प्रज्वलित करने के लिए अग्नि अर्पित करता है। भद्रा की समाप्ति के बाद इस बार भी पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ होलिका दहन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ हैं ही, जेपी सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जिससे हम चर्चा कर रहे हैं जो भी तमाम तरह के कंफ्यूजन होली के इर्द गिर्द हैं उसको लेकर, ताकि आपके मन में कोई संशय ना रह जाए और आप बहुत ही खुशहाली से घर परिवार दोस्तों के साथ होली मनाएं। तो दिवाकर जी, आपसे इस बीच सबसे पहले आप यहां जान लेना चाहेंगे। देखिए, अभी तक हमने चंद्र ग्रहण को लेकर के बात की, हमने बात की होली का कब करनी चाहिए, लेकिन भद्रा के साय से भी होली अछूता नहीं है। ऐसे में किस समय भद्रा आ रही है, उसका किस तरह का प्रभाव होगा, जरा बताएं। जी नमस्कार, सभी विद्वज्जनों को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। देखिए, इस वर्ष जो स्थितियां बनी हुई है, दो स्थिति बनी, एक तो भद्रा की स्थिति है, दूसरा चंद्र ग्रहण की स्थिति है, जो भारत में दृश्य नहीं होने के कारण धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वहीन है, फिर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका महत्व होता है। तो इस वर्ष जो होली की स्थिति बन रही है वो भद्रा के समापन के बाद होलिका जलाई जाएगी रात में 10:28 के बाद। ये हम बात कर रहे हैं काशी के पंचांगों के आधार पर, क्योंकि 24 मार्च को ही दिन में 9:23 पर पूर्णिमा तिथि लग जा रही है, जो 25 मार्च को दिन में 11:31 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पूर्णिमा तिथि में ही होलिका दहन किया जाता है, तो 24 मार्च की रात में ही हमें होलिका दहन किया जाए, हम करेंगे और जब तक पूर्णिमा तिथि है तब तक ही करेंगे। और आज के समय में क्या आप समय भी बता सकते हैं हमारे दर्शकों को दिवाकर जी? जी, कि अब होलिका दहन में भद्रा की अनुपस्थिति में ही होलिका दहन किया जाएगा। तो भद्रा की जो स्थिति है वह 10:28 रात तक व्याप्त होगी। 10:28 रात तक हम होलिका दहन नहीं कर सकते, उसके बाद ही हम होलिका दहन करेंगे, क्योंकि उसके पहले तक भद्रा है और भद्रा के समापन के बाद ही हम होलिका दहन करेंगे। दूसरी बात आ रही है कि हम होली खेलेंगे, जो रंगोत्सव मनाएंगे वो हम 25 को मनाएंगे या 26 तारीख को मनाएंगे। तो इसको भी लेकर के थोड़ा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रतिपदा के आरंभ में, जिस दिन चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का आरंभ होता है, उदय कालिक सूर्योदय के समय जो प्रतिपदा तिथि प्राप्त होती है, उसमें हमें होली खेलने की इजाजत मिलती है शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि भविष्य पुराण में एक जगह लिखा हुआ है कि होली का जो रंग हम खेलेंगे, रंगोत्सव का जो पर्व मनाएंगे, जिस तिथि में प्रतिपदा तिथि का आरंभ होगा उसमें करेंगे। तो 26 तारीख को ही हमें प्रतिपदा तिथि में सूर्योदय प्राप्त हो रहा है, इस कारण से हम 26 को करेंगे। अब 25 तारीख को ग्रहण की स्थिति बनी हुई है, चंद्र ग्रहण की स्थिति बनी हुई है। भले ही भारत में दृश्य नहीं है, सूतक आदि के नियम नहीं लगेंगे, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका प्रभाव है। तो 25 को वैसे भी होली नहीं खेली जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह की स्थितियां बन रही है कि 26 को होली खेलेंगे, 25 को ग्रहण भी रहेगा, तो उसको छोड़ दें, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो प्रभाव होता ही है। और भद्रा के बाद होलिका दहन कर लें 10:28 के बाद रात में 24 तारीख की रात में 10:28 के बाद। जी, जैसे ये स्थितियां बन रही हैं। ठीक है, जैसे ही हम ये शो कर रहे हैं ना श्वेता, तो बीच में ही मैंने किसी दर्शक का सवाल पढ़ा लाइव, वो यूट्यूब पे पूछ रहे हैं जेपी जी। सवाल ये है कि आम दर्शक पूछ रहे हैं कि हमें पहले भद्रा का अर्थ समझा दीजिए और ये हम सबको प्रभावित कैसे करता है, उनको जरा जानकारी दे दीजिए। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। प्लीज। भद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण करने वाली। अच्छा। भद्रा
का जब जन्म हुआ, क्योंकि सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन थी, तो थोड़ा तुनक मिजाज था। तो ब्रह्मा जी ने इनकी इस खूबी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। और भद्रा हमेशा खराब नहीं होती है, क्योंकि हम आज की डेट में प्रचार गलत चीजों का बड़ा आसानी से हो जाता है। अदालती कार्य, तंत्र मंत्र के कार्य, कोई भी अटका हुआ फंसा हुआ, नौकरी में कोई आप पर आक्षेप लग गया है, ये सारे कार्यों के लिए भद्रा में ही किए जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। लेकिन कहा गया है क्योंकि अधीर थी, क्रोधी थी, तो शुभ कार्यों से भद्रा काल इसमें दूरी बनानी चाहिए। अब होलिका दहन शुभ कार्य होता है फागुन मास की पूर्णिमा के दिन। तो जैसा कि हमारे मित्र दिवाकर जी भी बता रहे थे, ठीक बता रहे थे, लेकिन यहाँ एक बात समझ लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 तारीख की रात्रि को ही होलिका दहन होगा। तमाम 2 से 3 पंचांग को देखने के बाद मैं बता रहा हूं। भद्रा का मुख 9:15 से 10:06 तक पृथ्वी की ओर होगा। इस दौरान गलती से भी कोई भी होलिका दहन ना मनाए। 10:06 के बाद चीजें सामान्य होगी, लेकिन भद्रा काल नहीं खत्म हो रहा है। तो अगर कोई किसी बहुत गलत परिस्थिति में फंसा हुआ है तो 10:06 के बाद कर सकता है, लेकिन टालने की कोशिश करनी है ये पूरा कार्यकाल 10:40 तक। 10:40 के बाद 12 बजे के पहले पहले पूर्णिमा तिथि, क्योंकि पूरी रात 12 तक रह रही है, आप जाके पूजा करिए, होलिका दहन करिए। अब दूसरी बात, ग्रहण का साया नहीं है भारत पर, सूतक काल नहीं है भारत पर, तो सीधे सीधे कहना चाहूंगा 25 तारीख को आप होली मनाइए, कोई शंका नहीं है। और निश्चित तौर पर 24 को होलिका दहन मनाइए। तो ना भद्रा से बहुत घबराने की जरूरत है। वो काल भी मैंने आपको बता दिया कि उस दौरान ये गलती से भी नहीं करनी है। यानी कि आप कह रहे हैं कि 10:40 के बाद लोग होलिका करें, होलिका दहन करें, और 12 बजे से पहले तक और जब मुख रहेगा पृथ्वी की ओर तब बिल्कुल नहीं करनी है, वो है 10:06 तक। हाँ, यानी कि उससे पहले लोग तैयारी कर लें, सब कुछ कर लें, और 10:40 के बाद जो है वो पूजा विधि जो होती है वो करें। जेपी सिंह जी, यहाँ पर ये बताइए कि यानी कि देखिए, हम सनातन धर्म में मानते हैं उदया तिथि को, तो उदया तिथि उस हिसाब से ग्रहण की बात हो गई, हमने बात कर ली सुबह ग्रहण की, भद्रा रात 12 बजे तक ही आप जैसा कह रहे हैं प्रतीक जी, वो हो गया। तो होली जो है इसको लेकर अभी फिर जैसे त्रिपाठी जी भी बता रहे थे कि वो 26 की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम उदया तिथि को माने तो क्या हम 25 को हमें होली मना लेना चाहिए? जी बिल्कुल, 25 को ही आपको होली मनानी है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार आपके लिए होलिका दहन के बाद नेक्स्ट डे जो आपका पड़ रहा है वो रंग का दिन है, तो रंग आप 25 को ही खेलना है। इसमें कोई भ्रांति नहीं है। ये मिसकंसेप्शन जो सीधी सी बात आती है, ये फिलॉसफी सारी आती है व्हाट्सएप ग्रुप से। और दूसरा जो रेड लाइट्स पे आप खरीदते हैं ना पंचांग कैलेंडर, जो मिसप्रिंट देते हैं, कुछ भी बता देते हैं और आप मान लेते हैं, कृपया ये गलतियां ना करें। कारण क्या है, अगर आप चाहते हैं मंदिर में जाके पंचांग के थ्रू देख लीजिए, या आप कहीं पे भी किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और समस्या है जिसपे हम अभी चर्चा करेंगे आने वाले समय में, कि जो ओवरसीज में बैठे हैं भारतीय या जो होली खेलना चाहते हैं, उनके लिए समस्या है, क्योंकि वो उस समय चंद्र ग्रहण में ही आ रहे हैं और वहां पर है, जैसे अमेरिका, रशिया, इटली जैसे देशों में यहाँ ग्रहण है। पर बात फिर ये आ जाती है कि ग्रहण तो लगेगा रात्रि में, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण नहीं है। तो जब चंद्र ग्रहण है तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या कम हो जाती है, वो तब भी होली खेल सकते हैं, पर खास तौर पे ग्रहण का समय बीतने के बाद, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि चंद्र ग्रहण के समय में मानसिक उद्वेग बढ़ जाता है, वाणी पर नियंत्रण रखिए। ये जो कंफ्यूजन है जेपी सिंह जी, पूर्णिमा कह रहे हैं कि पूर्णिमा और प्रतिपदा जो है वो शायद 2 दिन कुछ पड़ रहा है, इस वजह से कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन नहीं है, एक ही दिन है। कारण क्या है, अगर आप देखिए जो 12:23 की बात मैं पहले भी कह चुका हूं, जैसे अभी हमारे आचार्य जी भी कह रहे थे कि यहाँ पर 11 बजे तक है, तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि 11 बजे है, 12 बजे तक है। तो यहाँ उदया तिथि तो हमारी जो है वो क्या है, पूर्णिमा 25 तारीख की है, तो 25 तारीख की उदया तिथि को हम मानेंगे और उसी को मानते हुए हम यहाँ रंग खेलेंगे। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन कैसा है? अब ये कंफ्यूजन बढ़ाते जाएं। देखिए, मैं ये समझता हूं हमारी सनातन धर्म में एक चीजें सारी क्लियर हैं, पंचांग से विधिवत हैं, और हजारों सालों की डिटेल्स हमारे पास है। आने वाले 500 साल में कौन से ग्रहण लगने हैं वो पंचांग में पहले ही विद्यमान है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमें लोगों को मजाक का विषय मिल जाता है कि देखिए भारतीयों को तो यही नहीं पता उनका त्योहार किस दिन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल सटीक मानना चाहिए। और
जीएनटी के दर्शकों को तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये महाकवरेज लगातार बता रही है कि हाँ देखिए इस दिन है, इस तरह से मनानी है। और मैं हर प्रोग्राम में यहाँ विद्यमान होता हूँ और मैं धन्यवादी होता हूँ जीएनटी का कि देखिए वो बिल्कुल हर चीज को सटीक तरीके से बताया जाता है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन लेश मात्र भी छोड़ा नहीं जाता है। पर अगर आपके मन में भ्रम है तो भाई साहब आप 26 को मनाइए, 27 को मनाइए। एक चीज छोड़ना चाहेंगे, ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो क्लियर करना चाहेंगे। देखिए, फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है और रात्रि आवश्यक है उसके लिए। पूर्णिमा तो अगले दिन तक जा रही है, बिल्कुल, तो लेकिन दिन में जलाई नहीं जा सकती। इधर भद्रा भी आ गई, तो इसलिए हमने आपको समय दिया 10:40 से लेके 12 बजे का। अब आपका अगला प्रश्न की होलिका जो होली का रंग खेला जाता है वो प्रतिपदा को खेला जाता है। अब प्रतिपदा तिथि जो उदय हो रही है 12:29 को 25 तारीख को उदय हो रही है, ठीक है। फिर वही बात कि जब वो पूरे दिन रहेगी, अगर आप उदया तिथि को अगर माने तो ठीक, लेकिन यहाँ कोई पूजा का विषय नहीं है। पूजा का विषय है फागुन मास की पूर्णिमा में दहन के समय, तो वहां बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दहन फागुन मास की पूर्णिमा को हो। इसलिए प्रतिपदा तिथि पूरे दिन जब 25 को रह रही है तो आराम से आप होली खेल सकते हैं, कोई शंका है ही नहीं। उदया तिथि का महत्व हर जगह कहाँ कितना रखना है ये भी हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जी चलिए, शंका को दूर करने का जिम्मा ही आज हम सब ने उठाया है। दिवाकर जी से एक बार उनकी भी टिप्पणी ले लेते हैं कंफ्यूजन को लेकर। दिवाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम अपने मन से तो कुछ बोल नहीं रहे, हम भी पंचांगों के आधार पर, काशी के पंचांगों के आधार, काशी के पंचांग 2-3 पंचांग हम देखे, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है। और भविष्य पुराण में एक जगह जिक्र है, प्रवृत्ते मधुमासे तु प्रतिपद्युते रबौ। मधुमास चैत्र मास के आरंभ होने एवं प्रतिपदा में सूर्योदय होने पर बसंतोत्सव होली खेलनी चाहिए, होली होना चाहिए। ये भविष्य पुराण के श्लोक है, उसमें भविष्य पुराण में दिया हुआ है कि जिस दिन सूर्योदय प्रतिपदा तिथि की प्राप्त हो रही है उसमें खेला जाना चाहिए। तो काशी के पंचांगों पर भी देखें, उसमें भी चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को रंगोत्सव के कार्य के लिए लिखा हुआ है। इसमें हम अपने मन से नहीं गा रहे, जैसा कि आचार्य लोग कहे, मैं उनसे सहमत हूँ कि प्रतिपदा तिथि दिन में 11 बज के, यहाँ काशी के पंचांग पर देखेंगे कि 11:31 के बाद से आरंभ हो रहा है, जैसा कि आचार्य प्रतीक जी ने कहा 12 बजे के बाद हो रहा है, तो थोड़ा समय में अंतर हो सकता है, उसको तो हम मान सकते हैं। लेकिन जब भविष्य पुराण को अगर हम देखते हैं या पंचांगों में भी जा रहे हैं हम, तो उसमें स्पष्ट है कि प्रतिपदा तिथि जब सूर्योदय होगा उसमें होली खेली जाएगी। जी चलिए, आप सभी बने रहिए। देखिए, 25 और 26 के कंफ्यूजन को दूर करने की जीएनटी के माध्यम से लगातार कोशिश कर रहे हैं। होली रंगों का त्योहार 25 को मनाना है और साथ ही साथ आपको ये बताया कि चंद्र ग्रहण का साया मंडरा रहा है, लेकिन भारत में सूतक मान्य नहीं है, तो आप सब पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा।